नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हिंदू धर्म में सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है और इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और साधक के लिए कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं। इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय क्या है और इससे जुड़ी किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715387, 0120715386। इन दो नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय है वो है सूर्य देव को अर्घ्य देना। तो ये दिन की शुरुआत होती है, दिनचर्या की शुरुआत जो हमारी होती है, सबसे पहले उठो, जल्दी उठो और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। कुछ माता पिता अपने बच्चों में शुरू से ही ये गुण डाल देते हैं। ये आदत कितनी अच्छी रहती है? सूर्य भगवान को अर्घ्य कब देना चाहिए, सही समय क्या है और इससे क्या फायदे होते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की। सूर्य को अर्घ देना ही बहुत पुण्यकारी कार्य होता है। तो ये डेफिनेटली बात सही है कि अर्घ देना पुण्यकारी कार्य है, लेकिन किस समय देना चाहिए? सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय क्या है? हमारे सनातन धर्म में देवता के रूप में सूर्य को साक्षात मानते हैं और सूर्य देव के लिए समर्पित रविवार का दिन होता है। जो लोग रोजाना अर्घ देते हैं उनको निश्चित रूप से महान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव का विस्तार होता चला जाता है और आप माने कि सूर्य की स्थिति मजबूत बनती है। जातक को जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में प्रतिदिन सूर्य उदय के समय सूर्य देव को अर्घ देना ही विधान है। ऐसा रोजाना करने से आपको जीवन में कई लाभ देखने को मिलेंगे। जल चढ़ाने का सही समय की बात करें तो प्रातः 6:15 बजे से लेकर के और 6:45 तक सूर्य को जल चढ़ा देना चाहिए। और ध्यान रखें कि जब सूर्य को अर्घ आप समर्पण कर रहे हैं, अर्पित करने में असमर्थ हैं, तो रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाना नहीं भूलें। इसके दिन कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है या फिर आपकी ड्यूटी आवर्स ऐसा है, तो कोई बात नहीं, संडे के दिन तो कर सकते हैं। और जो लोग सूर्य भगवान को जल्दी उठ करके स्नान आदि सूर्योदय से पहले स्नान करके अर्घ देते हैं, तो उसमें तांबे के लोटे में दें और उसमें लाल रंग के फूल, कुमकुम, थोड़े से अक्षत यानी अखंडित चावल भी डालें और फिर उसके बाद सूर्य को जलते हैं। और उसका मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। और बड़ा मंत्र है ओम आकृष्णेन्द्रसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृतं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि प्रसन्नः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सविताय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। और भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रखें, सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको कुछ नियम का ध्यान रखना चाहिए। तांबे के लोटा होना चाहिए, तांबा का लोटा ही इस्तेमाल करें। और सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूरब में होना चाहिए। 8 इंच ऊपर आपके सिर से यदि आप करके ऐसे जल देते हैं तो अति उत्तम होता है। और जल चढ़ाते समय लगभग 8 इंच, 6, 8, 10 जो भी है, लेकिन सिर से ऊपर होना चाहिए। और रोशनी की, सूर्य की रोशनी जल को पार करके आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। मतलब उसको एक साथ नहीं डोलें, उसको धीरे धीरे एक लयबद्ध तरीके से और फिर आप जल को चढ़ाएं। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है चंद्रश्री जी कि भगवान सूर्य को रोजाना जो जल अर्पण करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही साधक निरोगी रहता है। यदि कार्य क्षेत्र में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो रोजाना विधि विधान से सूर्य को जल देने से आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी और व्यवधान से मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि हम सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी पूजा शुरू करें। और जल चढ़ाने से जीवन में बाधा तो आ ही नहीं सकती। सूर्य साक्षात देव है, इसलिए आप ये नियम बनाइए। और हमारा प्रयास रहता है, जी न्यूज़ राजस्थान का प्रयास रहता है कि अपने दर्शकों को सही समय पर सही चीज के लिए गाइड करना सबसे बड़ा दायित्व है। और उसी को लेकर के हमारे चंद्रशेखर जी ने आज ये प्रश्न किया, मुझे बेहद अच्छा लगा। इनको बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद है। जी, तो आज आचार्य जी ने आपको बताया कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से क्या होता है, सही समय क्या होता है उसका, और इससे दिन की शुरुआत अगर होती है तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लगे आचार्य जी, एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरु जी, मेरा नाम कंचन वाला। गुरु जी आपकी बहुत दया कृपा आशीर्वाद है गुरु जी। और घर में शादी है गुरु जी, और देखो शादी अच्छे से हो जाए, कोई रुकावट कोई संकट ना आए गुरु जी, आपकी बहुत कृपा है गुरु जी। देखिए, मैंने आपका प्रश्न बोलने बना दिया। आज 15 अक्टूबर 2024 को 7:30 पर मैं देख पा रहा हूं कि आपको किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं आएगा। और निश्चित रूप से शादी बड़े उत्साह के साथ धूम धड़ाके से होगी। लेकिन आप पेशेंस रखना और हंसते रहना, और किसी को जवाब दे तो मुस्कुराते हुए देना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं सोचना, सकारात्मकता के साथ आप बने रहना। अवश्य आपकी शादी में बहुत आनंद होगा। और एक कोशिश करना, कोशिश क्या, कार्य कर ही देना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। वो है कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांध के रख देना, और उसे नारियल के ऊपर 100 रुपए रख देना, और अपने कुल के देवताओं को स्मरण करते हुए और अपने पूजा घर में रख दीजिएगा। रोज धूप अगरबत्ती करिएगा। देखिए, आपकी शादी संपन्न होने में कोई व्यवधान नहीं रहेगा। ऐसा शुभ मंगल आशीर्वाद आपके लिए। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी राम राम। राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है। उसका नाम है गीता। उसकी जन्म डेट है 5/8/1997। रात का जन्म है। पंडित जी, मैंने ये पूछना है, इसकी शादी कब तक होगी? अच्छा, और समय क्या बताया? रात का 8 बजे। जी देखिए, गीता की बात हम करें तो इन्होंने कुंभ लग्न में जन्म लिया है। राहु की महादशा है, सूर्य का अंतर चल रहा है, और राहु इनका लग्न में बैठा हुआ है। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राहु का क्रियात्मक स्वभाव शुभ परिणाम देते हुए भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि राहु एक नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण जहां बैठता है वहां अपना प्रभाव छोड़ता है। और ये लगन में बैठा हुआ है, पति के घर को देखता है, व्यवधान डालता है, बनते बनते कार्यों को अचानक अवरुद्धता में तब्दील करता है। इसलिए श्रीमान जी, गुरु बुधवार के दिन बहन से हरा चारा गायों को डलवाना शुरू करें। अवश्य ठीक होगा, आप ये करिए और सारी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। प्रणाम। हाँ आयुष्मान, जय श्री राम। गुरु जी, मेरे को समस्या की बहुत दिक्कत हो रही है। परंपरा बहुत मेरे क्या दिक्कत हो रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कजोड़ है गुरु जी। देखिए कजोड़ जी, आपका जो दिक्कत परेशानी है, आप 2 भाई होते हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता है। आपके मकान के सामने राइट साइड, लेफ्ट साइड में कोई हनुमान जी का, शिव जी का मंदिर होना चाहिए। और आपको जो परेशानी होती है, आपके परिवार में से कोई पितृ दोष होता है और वो आपको प्रभावित करता है। पितृ में कोई सह नाम का व्यक्ति होता है, और ये अकाल मृत्यु में ही मान सकते हैं, लेकिन ये पितृ है। और घर में सब कुछ होने के बावजूद भी आपको शारीरिक मानसिक परेशानी पैदा करता है। आप कृपा करके इसको बहुत बड़ा पीड़ा ना समझें, और छोटा सा एक उपाय करने का प्रयास करें। और वो रहेगा कि आप प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद और गंगा जल गौमूत्र घर में छिड़कना शुरू करें, और गूगल धूप की धुआं करें। अवश्य सब कुछ ठीक होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं।
पंडित जी राम राम। जी राम राम जी। पंडित जी राम राम। पंडित जी हाँ राम राम जी, राम राम। आपकी आवाज मिल रही है, पंडित जी बोलिए आराम से। 24/3/96 11:14 AM हैदराबाद। पंडित जी इसकी दशा बताओ, इससे अभी नौकरी लगी नहीं है, बहन परेशान है बहुत। अच्छा देखिए, आप जो कहना चाहते हैं वो ये है क्या परेशानी है जिसके कारण ये बहुत परेशान है। एक बात है, मैं बता देना चाहता हूँ कि इनको जो मूलतः समझने की चेष्टा करना, लगन में राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में जाकर के शिव क्षेत्रीय होकर के भागे इसको देख रहा है, तो इनके बनते बनते काम अचानक अवरुद्ध हो रहे हैं। आप कृपा करके एक छोटा सा काम करें कि इनका संध्या के समय गोलू वेला में शिव मंदिर में जाकर के प्रतिदिन देसी घी का दीपक जलाते हुए और उस वक्त आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें या सूर्य उदय होने पे भी करना शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। बहुत मंगल शुभकामना। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी आराम से बताएं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो सर, मेरा नाम गिरिराज प्रसाद गुप्ता है। जी बताइए। गिरिराज प्रसाद गुप्ता मेरा नाम है सर, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1986। जी तो और सर सुबह का 6:20 का मेरा जन्म है। नहीं, समय बताइए, समय समय। सर मेरा सुबह का जन्म है 23 सुबह 6:20। ओके, और शहर कौन सा है? और क्या सर? कहाँ जन्म स्थान क्या है? अलवर 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 राजस्थान। अच्छा ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? और सर एक्चुअली मेरा कोई मतलब अभी बिजनेस में करूंगा या मैं कोई मतलब नौकरी करूंगा। हाँ, एंड मेरी अभी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह भी नहीं हो पा रहा है, और मैं बिजनेस करूंगा या नौकरी, तो मतलब जीवन रुक सा गया है। तो ये कैसे मतलब होगा? अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ सर। अच्छा देखिए, आपका कर्क लगन में जन्म हुआ है, और गिरिराज जी आप 2, 1, 3, 4, 5 बहन भाई होते हैं। आपके मकान में जो मैं देख पा रहा हूँ, दक्षिण पूर्व के कोने पे जो है दरवाजा होता है। सब कुछ होने के बाद भी आपके शुभ मंगल कार्य पर विराम लगा हुआ है, और उसका कारण क्या है कि आपको बृहस्पति की महादशा अभी चल रही है, लेकिन ये 27/12/2024 तक रहेगी। तो ये समय थोड़ा सा ठीक था, कोई बात नहीं, इस पर लाभ नहीं मिला। अब शनि ग्रह जो है इस कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह हो रहा है। शनि अष्टम और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव में बैठा हुआ। तो ये आपकी शादी की जो स्थिति बनेगी, ये श्रीमान 16 फरवरी 2025 के बाद जाके बनेगी। तो कृपया आप धैर्य रखें, और 16 फरवरी के बाद आपकी स्थिति बहुत ही पक्ष में मानी जाएगी, इसलिए आप वहाँ जो है सब कुछ ठीक रहेगा। आप यदि कर सकते हैं तो मंगलवार का व्रत रखें, और मंगलवार के दिन मसूर की दाल अपने हाथ से किसी स्वीपर को दान करें, और हनुमान बाहुक या फिर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ नियमित रूप से करना शुरू करते हैं। और हनुमान चालीसा तो आप 11-21 प्रतिदिन करें तो और भी अच्छा रहेगा। आप कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामना है। हालांकि चंद्रमा से शुक्र अष्टम भाव में अशुभ स्थिति बना रहा है, और शुक्र का मेन प्रभाव होता है, लेकिन शुक्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है आपको सर्वाधिक विनम्रता से ही प्राप्त होगा। तो आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है आज का दर्शकों का हमारा दिन कैसे जाने वाला है राशिफल जानने का। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज आपको किसी वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना चाहिए। किसी काम के चलते आपको अकस्मात यात्रा पर जाना आज संभव होता है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपके जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर के आज
आ सकते हैं। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपको कामों को लेकर के भागदौड़ अधिक बनी रहेगी। आपका काम करने में मन कम लगे। आपको अपने सहयोगियों से कोई बात सोच समझ करके बोलनी चाहिए। किसी पुराने मित्र से मिलकर के आपको खुशी का ठिकाना नहीं। आज किसी नए कार्य में आप अपना दिमाग लगाते हुए निवेश करेंगे और उसमें आगे जाकर के आपको काफी लाभ की स्थिति दिखाई देती है। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शक। आज आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपकी वाणी में व्यवहार पर आपको संयमता रखनी चाहिए। आपकी किसी गलती को लेकर के कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से आपको डांट खानी पड़ सकती है। आप अपने घर के कामों पर पूरा ध्यान दीजिएगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शक। आज आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वाहनों के प्रयोग आपको सावधान रखेगा। जीवन साथी से यदि कुछ खटपट चल रही है तो उसे बातचीत के जरिए दूर करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शक। आपके खर्च बढ़ने से आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है, लेकिन आपको अपनी आय को ध्यान में रख करके व्यय करना बेहतर। जो विद्यार्थी विदेश आकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें कल कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। आप अपनी संतान के करियर को लेकर के कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपके मन में किसी बात को लेकर के चिंता बनी रह सकती है। व्यापार में आपको चुटपुट लाभ की योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको किसी जोखिम भरे काम को करने से बचना चाहिए। आपके अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद आज मुलाकात संभव होती है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपका किसी मकान, दुकान आदि की खरीदारी का सपना पूरा होता है, क्योंकि यदि आप कोई लोन अप्लाई करेंगे तो वह भी आपको आसानी से आज प्राप्त हो सकता है। आपके भाई आपसे यदि किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं तो आप उन्हें भी मनाने की पूरी कोशिश करें। आपका बिजनेस पहले से जो कर रहे हैं उसमें कोई विस्तार होने के संयोग दिखाई देते हैं। और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों की। आज आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला दिन रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से काम निकलवाने के लिए अपनी वाणी से मधुर व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना चाहिए। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं आज संभवतः दूर होती है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शक। आज आप वाहनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक रहकर करें। आपको अपनी वाणी में व्यवहार पर संयम बनाए रखना चाहिए, नहीं तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भी आज हो सकती है। आप अपने माता जी से किसी पारिवारिक समस्या को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। और बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। आज आपको किसी सदस्य के रिटायरमेंट होने से परिवार में मामूलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी किसी बात पर कल जीवन साथी से खटपट हुई है, उसे सुधार करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मनाने की कोशिश भी करनी चाहिए, जिससे कोई दिल में
गांठ ना रहे। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। कामकाज की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके सहयोगी कामों में पूरा साथ देंगे। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में यदि आपकी कोई डील फाइनल की थी तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपको अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन भी परेशान रहेगा। आप किसी पारिवारिक सदस्य के व्यवहार को लेकर समस्याएं बन सकती है। आपका कोई नया काम करने के लिए सोच विचार करके आपको करना चाहिए। बिजनेस में आपको अपने सहयोगियों से मन की बात कहने का मौका आज प्राप्त हो रहा है। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं आज दूर होंगी। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। तो आज का विषय भी खास था। आज हमने जाना कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से क्या कुछ लाभ होते हैं और सही समय क्या होता है, और आज आपने राशिफल भी आपने देख ली। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो।